पॉपुलर, जानिए किसने कमाए कितने फॉलोवर्स। बता दूं कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का सफर खत्म हो चुका है, लेकिन दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले कंटेस्टेंट की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है, क्योंकि इस शो में कंटेस्टेंट ने न केवल अपनी गेमिंग स्ट्रेटेजी से बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपने फैन फॉलोइंग से सबको प्रभावित किया है। तो आइए चलिए जानते हैं कि सीजन के टॉप कंटेस्टेंट यानी कि विशाल, लवकेश, सना, मकबूल और बाकी सबने सोशल मीडिया पर कितने फॉलोवर्स कमाए। दीपक चौरसिया कम से कम फॉलोवर्स पर जीत पड़ी। दीपक ने शो की शुरुआत में 2,91,000 फॉलोवर्स के साथ एंट्री की थी। शो के दौरान उन्हें बहुत अधिक लाइमलाइट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। शो के खत्म होने तक दीपक के फॉलोवर्स बढ़कर 3,48,000 हो गए। उन्हें करीब 57,000 फॉलोवर्स का इजाफा हुआ, जो दीपक के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने सीमित अवसरों के बावजूद फैंस के दिलों में जगह बनाई है। रणवीर शोरे टॉप 3 में पहुंचकर भी कम फॉलोवर्स। रणवीर शोरे ने अपनी जर्नी की शुरुआत 1,16,000 फॉलोवर्स से की थी। शो के फिनाले तक वे टॉप 3 में पहुंचे, लेकिन उनके फॉलोवर्स सिर्फ 1,78,000 तक ही बढ़ पाए। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि उनकी जर्नी में कई हाइलाइट्स थे। इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि उनकी पीआर टीम ने उन्हें पर्याप्त प्रमोट नहीं किया और उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी भी कम रही। मुनीषा, धीमी शुरुआत मजबूत अंत। मुनीषा ने शो में अपनी एंट्री 8,15,000 फॉलोअर्स के साथ की थी। शो के अंत तक उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 8,86,000 हो गई, यानी उन्होंने 71,000 नए फॉलोअर्स कमाए। उनकी जर्नी के दौरान उनका ग्रोथ भी अच्छा रहा। पौलोमी दास, कम समय ज्यादा फॉलोअर्स। पौलोमी का बिग बॉस ओटीटी का सफर लंबा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शो के दौरान 81,000 नए फॉलोवर्स कमाए। शो में एंट्री के वक्त उनके 1,61,000 फॉलोवर्स थे, जो बढ़कर 2,42,000 हो गए। ये दिखाता है कि भले ही पौलोमी शो में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी से दर्शकों को काफी प्रभावित किया। चंद्रिका, वड़ा पाव गर्ल ने किया कमाल। जी हाँ, चंद्रिका दीक्षित, जिन्हें वड़ा पाव गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपनी फॉलोइंग में अच्छा खासा इजाफा किया। शो में एंट्री के वक्त उनके 3,71,000 फॉलोअर्स थे, जो शो खत्म होते होते 5,21,000 हो गए। 2,32,000 फॉलोअर्स का ये इजाफा चंद्रिका के लिए बड़ी जीत है। साई केतन, बड़ी उम्मीदें छोटी सफलता। साई केतन की शुरुआत अच्छी थी। वो शो में 3,50,000 फॉलोअर्स के साथ आए थे। शो के अंत में उनके फॉलोअर्स 5,91,000 हो गए। हालांकि उन्होंने 2,41,000 नए फॉलोअर्स कमाए, लेकिन उनके कद के हिसाब से ये संख्या ज्यादा नहीं है। मेकर्स ने उन्हें काफी सपोर्ट किया, लेकिन पॉपुलैरिटी का इजाफा अपेक्षित नहीं रहा। सना सुल्तान, बड़ी फॉलोइंग कम बढ़त। सना सुल्तान की सोशल मीडिया पर पहले से ही मजबूत फॉलोइंग थी। शो के एंट्री के वक्त उनके 6.5 मिलियन फॉलोवर्स थे, जो बढ़कर 6.8 मिलियन हो गए। से 3 लाख नए फॉलोवर्स ने सना की जर्नी को थोड़ा फीका कर दिया। यह दर्शाता है कि उनके पॉपुलैरिटी में बड़ी बढ़ोतरी नहीं हो सकी। पायल मलिक, धड़ाधड़ फॉलोवर्स की बढ़त। पायल, जिन्होंने बिग बॉस में बहुत ज्यादा समय नहीं बिताया, ने अपने फॉलोवर्स की संख्या में अच्छा खासा इजाफा किया। 6.6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ आई पायल ने शो के अंत तक 6.9 मिलियन फॉलोअर्स बना लिए। 3 लाख नए फॉलोअर्स के साथ पायल ने साबित कर दिया कि उनकी पर्सनैलिटी और खेल दर्शकों को पसंद आया। कृतिका मलिक टॉप 5 में पहुंची, फॉलोअर्स में हुई भारी बढ़त। कृतिका ने अपनी बिग बॉस जर्नी की शुरुआत 8.4 मिलियन फॉलोअर्स के साथ की थी। शो खत्म होने तक उनके फॉलोअर्स की संख्या 8.9 मिलियन हो गई, यानी 5 लाख नए फॉलोअर्स के साथ कृतिका ने साबित कर दिया कि उनकी फैन फॉलोइंग अब भी मजबूत है। नीरज गोयत का बिग बॉस सफर छोटा रहा, लेकिन फॉलोअर्स की संख्या में उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। शो के पहले हफ्ते ही वो बाहर हो गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने 5 लाख नए फॉलोअर्स बनाए। जब नीरज शो में आए थे तब उनके 1.1 मिलियन फॉलोअर्स थे और शो के बाद ये संख्या बढ़कर 1.6 मिलियन हो गई। अरमान मलिक टॉप 5 में ना पहुंचकर भी बड़ी सफलता। अरमान ने बिग बॉस की शुरुआत 3.7 मिलियन फॉलोअर्स के साथ की थी। शो के अंत तक उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 4.7 मिलियन हो गई। 1 मिलियन नए फॉलोअर्स ने अरमान की जर्नी को सफल बना दिया। हालांकि वो टॉप 5 में जगह नहीं बना पाए। नेजी अंडरडॉग से सुपरस्टार।
नेजी की बिग बॉस जर्नी शुरुआत में कोई बड़ी उम्मीदें नहीं थी। वो शो में 2,95,000 फॉलोअर्स के साथ आए थे, लेकिन शो के अंत तक उनकी फॉलोअर्स की संख्या 1.4 मिलियन हो गई। यानी 1.1 मिलियन नए फॉलोअर्स के साथ नेजी ने सभी को चौंका दिया और वो फर्स्ट रनर अप भी बने। लवकेश कटारिया की दमदार एंट्री। लवकेश कटारिया ने शो की शुरुआत 1.8 मिलियन फॉलोअर्स के साथ की थी। शो खत्म होते होते उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 2.9 मिलियन हो गई। 11 लाख फॉलोअर्स की बढ़ोतरी लवकेश के लिए बड़ी सफलता थी। हालांकि फिनाले तक अगर रुकते तो ये संख्या और भी बढ़ सकती थी। विशाल पांडे, बड़ा नाम, बड़ी फैन फॉलोइंग। विशाल ने शो की शुरुआत 9 मिलियन फॉलोअर्स के साथ की थी, लेकिन जब वो शो से बाहर निकले तो उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 10.2 मिलियन हो गई। 12 लाख नए फॉलोअर्स ने विशाल की पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा दिया और वो टॉप 3 में जगह बनाने में सफल रहे। सना मकबूल, विनर का ताज, फॉलोअर्स में भी नंबर 1। सना मकबूल ने शो में 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एंट्री की थी, लेकिन जब वो शो से बाहर आए तो उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 2.5 मिलियन हो गई। यानी 15 लाख नए फॉलोअर्स के साथ सना ने अपनी जीत का जश्न मनाया। हालांकि उनके फॉलोअर्स की संख्या और भी बढ़ सकती थी। शिवानी कुमारी, पॉपुलैरिटी में सबसे आगे। शिवानी कुमारी, जो यूपी की रहने वाली है, ने शो में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कमाए। 4 मिलियन फॉलोअर्स के साथ शो में आई शिवानी ने 5.9 मिलियन फॉलोअर्स के साथ शो को अलविदा कहा। यानी 1.9 मिलियन नए फॉलोअर्स ने उन्हें शो का सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट बना दिया। अगर शिवानी अंत तक शो में रहती तो वो शायद जीत सकती थी और विनर बन सकती थी। बिग बॉस का पॉपुलैरिटी गेम। बता दूं कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 ने कई कंटेस्टेंट को नई पहचान दिलाई और उनके फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा हुआ। फॉलोअर्स की इस बढ़ोतरी ने ये साबित कर दिया कि शो में सिर्फ गेम जीतने वाले ही नहीं, बल्कि असली विजेता वो है जिन्होंने सबसे ज्यादा दिल जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इनमें से आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था, ये बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।